कल 9 तारीख था। आ, क्या हुआ ज्योति हरी? 11 तारीख को डेट दिया है सर। ओके ओके, 11 तारीख परसों, कल ही है, गुरुवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको स्टे ऑर्डर मिले। पास्टर जयबीर चौधरी जी, आपका स्वागत है। प्रभु के अच्छे दास, महान दास, जो नेपाल में सेवा करते हैं, लेकिन नेपाल की हालत गंभीर हो चुकी है। यहाँ तक कि सुनने में आया है प्रधानमंत्री पहले का, उनकी पत्नी जिंदा चला गए हैं। बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है। सैकड़ों जाने जा रहे हैं, सैकड़ों घायल भी हुए हैं। सड़कों पर जनता धरना करते हैं, नारे लगाते हैं, परमेश्वर संभाले नेपाल के सभी लोगों को। वहीं से नेपाल से पास्टर जी आज संदेश सुनाने वाले हैं। पास्टर जयबीर चौधरी जी, आपका स्वागत है। आमेन आमेन। परमेश्वर की धन्यवाद हो। प्रभु आज अपने वचन बोलने के लिए अपने दास को तैयार किया। प्रभु की वचन जो हमारे जीवन में और हमारे परमेश्वर की जितने भी दास है वो सबके जीवन में काम करे, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। जो ये संसार की बातें हैं, जो अपने अपने खुर्सियों के लिए, अपने अपने शासन करने के लिए वो सब कुछ हो रहा है। जो भी हो रहा है वो अपने कर्मों के कारण हो रहा है। वो एक संसार की बातें हैं। परमेश्वर ने हर मनुष्य को काम अनुसार के प्रतिफल देते हैं, परमेश्वर की वचन कहता है। लेकिन उसके लिए हम घबराए ना। वो जो भी कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की जो वचन जो आप और मेरे लिए इस संसार में आया है, उसके अगर मनन न करे, उसके ग्रहण न करे, तो परमेश्वर ने हमें और आपको, सारे संसार वालों को, उसने एक एक करके रिपोर्ट लिखता है। इसीलिए दर्द तो है, लेकिन जितने ने हमारे नेपाल देश, कई देशों में अपने अपने शासन करने के लिए, अपने अपने नाम की ऊंचा करने के लिए ये जो अपने बलिदान दे रहे हैं, वो तो संसार के लिए बलिदान है। लेकिन हम तो संसार से लेकर स्वर्ग तक को बलिदान देने वाले हम हैं। तो जो भी हो, उसको बच्चे ने जो इस संसार से चला गया, उसे परिवार के परमेश्वर ने शांति दे। और जितने भी घायल हुआ और हो रहा है, अभी जो नेपाल के संविधान के कारण जो बड़े बड़े नेताओं को जो अभी जीएन जी में एक जो भ्रष्टाचार के मिटाने के लिए वो कर रहा है, वो सब संसार की बातें हैं। तो हम एक संसार की जगह तो है, लेकिन हम संसार से लेके अनंत तक की बातें हम करने जा रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं।
स्वर्ग और सृष्टि का मालिक प्रभु, आपको धन्यवाद देता हूं, जो हमारे लिए स्वर्ग सिंहासन छोड़कर प्रभु अपने मानव की रूप अचमित रूप से आए हैं प्रभु, ताकि इस संसार में मानिस और मनुष्य आपको विश्वास नहीं किया, लेकिन प्रभु आपने विश्वास दिलाने के लिए आश्चर्य कर्म किया है, आश्चर्य बातें किया है प्रभु, तो भी प्रभु आपको इनकार किया है। तो प्रभु आप क्षमा दान देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज की सुंदर समय में प्रभु, जो हम एक हमारे भारत देश, हमारे नेपाल देश, हमारी कई देश से प्रभु की दास जुड़ी हुई है, एक विश्वास के कारण में प्रभु आपकी विश्वास है कि आप हमें बचा सकता है, सुरक्षा कर सकता है, हमें मुक्ति दिला सकता है, पापों से दूर कर सकता है। सिर्फ आप है जो अभी इससे पहले हमारे परमेश्वर की पवित्र जनों ने एक गीत गाया है, जो सब कुछ कर सकता है, हमारे यीशु नासरी। तो हम यीशु नासरी की चर्चा करेंगे कि हम और आपको कितना विश्वास है, उस विश्वास में हमें चलना है। विश्वास के लिए आज हमारे लेकिन जिस प्रोग्राम में हम सब परमेश्वर की चरणों में बैठकर परमेश्वर की बातें करते हैं, परमेश्वर की चर्चाओं करते हैं और परमेश्वर की वचनों को मनन करते हैं, किसके कारण? हमारे विश्वास यीशु नासरी में है। यीशु नासरी हमारे जीवन की बनाए हैं और उसी में हमारे आशा है। इसीलिए हमारे भारत देश के जितने भी परमेश्वर की जन लोग हैं, हमारे नेपाल का कई देशों से जुड़ा हुआ है, सबके प्रभु विश्वास के कारण से प्रभु हमें सुरक्षा कर रहे हैं। जो हमारे कई जगह परमेश्वर की दासों के आराधना भवन को भटका रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, प्रभु जितना भी तोड़ते हैं उतना ही ज्यादा और बढ़ता है, क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा है। आइए हम विश्वास के बारे में देखते हैं कि हमारे परमेश्वर की वचन विश्वास के बारे में क्या कहता है। तो अगर हमारे कोई भाई मदद कर सकते हैं, जो हमारे एफेसी की पुस्तक 2 अध्याय का और 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे, क्या कहते हैं। उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए।
क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो जो बहुत यहाँ शीर्षक में लिखा है एफेसियों को पुस्तक में, मृत्यु से जीवन की ओर। आज हमारे देश में और कई देश में आज अपने बलिदान किया है, वो संसार के लिए है, लेकिन यहाँ परमेश्वर की वचन कहता है उसने तुम्हें भी दिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने तुम्हें भी दिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। हम सब किसमें चलते थे? संसार की रीतियों पर चलते थे। आज वही संसार में चलने वाले अपने जान को कुर्बान किया संसार के लिए, लेकिन हम संसार के लिए नहीं। यहाँ कहता है संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। आज हमारे संसार में भी अपने अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिता रहे हैं और अपने शरीर की और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों को समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। पहले हम सब इसी रीति से ईश्वर की वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, आप और हमसे क्या किया? प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। इसके साथ आज मसीह हम लोगों को लिए नहीं आते तो हम लोग उसी तरीका से आज जो हो रहा है उसी तरीका से मरते, के लिए मरते। लेकिन परमेश्वर की वचन कहता है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हमें अब मसीह के साथ हमें जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर की आज अनुग्रह आज हमारे लुकिन जिस प्रोग्राम में है, इसीलिए हम नेपाल से और आप भारत से कई जगहों से परमेश्वर की अनुग्रह है। परमेश्वर की
अनुग्रह आप और मेरे लिए उद्धार करने के लिए आया है, और हम सबको लगता है लाइन में कुछ गड़बड़ है। पास्टर जयवीर चौधरी जी, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच रहा है। पोजीशन चेंज करके देखिए, बदल कर देखिए। एक दो कदम उधर इधर मुंह करे करके देखिए। लाइन कट हो गया है, फिर से ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा कोरस गाएंगे। ज्योति हरी गा सकते हैं? जी सर। एक छोटा सा कोरस गाएंगे। पास्टर जयवीर चौधरी जी का लाइन कट हो गया है, फिर से आ सकते हैं। जी सर। जब तक वो नहीं आते तो छोटा सा कोरस गाकर प्रभु को महिमा करेंगे। ज्योति हरी। जी सर, धन्यवाद प्रभु को। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला मैं तेरा यहोवा हूँ। असंभव को संभव करने वाला मैं तेरा यहोवा हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। निर्बल को बल देने वाला मैं तेरा यहोवा हूँ। निर्बल को बल देने वाला मैं तेरा यहोवा हूँ। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरा यहोवा हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरा यहोवा हूँ। जय मसीह। हालेलुया। जो आज टावर जो कट जा रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है सर। इसके लिए हमें क्षमा चाहिए। आइए, यहाँ कहता है टावर की कमी से ऐसे हो रहा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन आए। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है।
आज हम सब विश्वास में आशा लगाए हैं। हमारे विश्वास संसार तक नहीं, हमारे जो परमेश्वर का सिंहासन है वहां तक भी हमारे विश्वास कायम रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी ही दया से, अपने ही प्रेम से अनुग्रह और उद्धार करने के लिए इस संसार में हम सबको मां की गर्भ से पहले हमें चुना गया है। आपको भी, जितने भी परमेश्वर की दास है वो चुना लिया है। इसीलिए परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें इस संसार में चुना गया है। संसार से प्रेम रखो, संसार की बातों में नहीं, संसार की सुख सुविधाएं में नहीं, ये सब विनाश का, संसार का सुख विनाश है। अगर ये संसार के लिए आज हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहे हैं? संसार के लिए जो किया है वो क्या हुआ? विनाश हुआ। उसने नंगे कर दिया, सारे विश्व में उसको नंगे को दिखाई दिया। घर में घुसकर उसको घर भी जलाया और उसे बहुत मारा, ये ताकि वो 7 पुस्ता तक उसे बातें को स्मरण रहेगा संसार वालों को। तो ही बात है, हम सब परमेश्वर की विश्वास में, आशा में भरोसा करते हैं कि हमारे विश्वास डगमग ना हो, हमारे आशा संसार की तरफ न जा। अगर संसार की तरफ करेंगे तो आज नेपाल की ही जैसे हम लोग का दशा होगा। क्योंकि प्रिय, वो परमेश्वर की दास लोगों को संसार के लिए नहीं मरना है, हमें विश्वास के लिए मरना है कि वो विश्वास हमें वहां पहुंचा सके जहां परमेश्वर की सिंहासन है। और न कामों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। आज ने संसारों के लिए मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम कराऊंगा, है कि आदमियों को एक लालसाए देते हैं, लोभ देते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। हम सब किस लिए सिरजे हैं? हाँ? उस कामों के लिए नहीं। हाँ, कहते हैं क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। ये नहीं सोचते थे कि हमारे धनराज सर ये लुकिंग जीसस प्रोग्राम चलाएगा, नहीं सोच में थे। लेकिन आज प्रभु की प्रेम से आज वहां आंध्र प्रदेश में है? लेकिन आज हमें लग रहा है
व्यक्ति हमारे सामने ही बैठा है, हम एक ही जगह बैठकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। यही तो हमारे विश्वास है। यही है विश्वास जो हमारे मदन जी है, विश्वनाथ जी है, इंद्रासन सर है, साधन सर है, हमारे कलकत्ता से है, ज्योति है, बहुत से परमेश्वर की दास दासी जो यही विश्वास के कारण परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। यही है विश्वास। विश्वास आप किसको कहते हैं? कि प्रभु में, यीशु में विश्वास करते हैं, उसको विश्वास नहीं जो आज इस समय हम सब परमेश्वर की जीवित कलाम को सुनते हैं और उसमें आशा रखते हैं। इसी के कारण परमेश्वर ने हमें सृजे हुए है, सृष्टि किए हुए है। तो यही मेन है। कई परमेश्वर के दास कामों में गया है, कहीं कहां गया है, लेकिन यहां बताता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। पहले ही से आप और मेरे क्या किया है? तैयार किया है, भले कामों के लिए, अच्छा कामों के लिए, बुरा कामों के लिए नहीं। तो परमेश्वर आप और मेरे भले कामों के लिए सृजे गए हैं। तो आप और मेरे इस लुकिंग जिस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, किसके कारण? विश्वास के कारण कि हमारे प्रभु यीशु में हमारे जीवन है, हमारे प्रभु यीशु में क्या है? उद्धार है, मुक्ति है। कई जगहों से इकट्ठे होकर आज शरीर को नहीं देख रहे मैं परमेश्वर की दासों के, लेकिन वो सबको आत्मा और हमारे आत्मा और परमेश्वर को प्रेम अनुग्रह एक जुड़कर हमें जो परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर सब देख रहे हैं। परमेश्वर एक एक करके हमारे आवाजों का, हमारे शरीर का, हमारे तन मन को एक एक करके परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने देख रहे हैं, मन में रख रहे हैं कि हमारे दास कितनी हमारे वचन को जो अध्ययन कर रहे हैं, हमारे वचन को बोल रहे हैं। यही गवाह है। ये आप लोग के सामने में आप बोलते हैं परमेश्वर के, एक गवाह है, विश्वास है। इसी विश्वास के कारण हर रोज, हर दिन 24 घंटे परमेश्वर की वचन को मन में मनन करते हैं। जहां भी जाते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु आज मुझे सुरक्षा करे। जहां भी जाते हैं प्रभु की महिमा करने के लिए जाते हैं। तो आइए हम फिर देखते हैं, हिब्रू की पुस्तक देखते हैं क्या कहता है। हिब्रू अगर 11 अध्याय का 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, क्या कहता है। हिब्रू सर, इब्राइनो कहते हैं, इब्राइनो हिंदी में। अध्याय पढ़ना है। जी सर, जी सर। पहला अध्याय का कितना पढ़ना है सर? 10 तक? इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय, इब्रानी 11 अध्याय, 11 था। हाँ जी सर, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं
कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी की प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो। देखिए, विश्वास के बारे में परमेश्वर की वचन जो प्रश्न कहता है, विश्वास ऐसी है कि जो विश्वास में अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का एक निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये क्या है? विश्वास हम नहीं देखते हैं कि आंखों से, लेकिन हमारे विश्वास है, प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की वचन द्वारा सारी सृष्टि हुई है। पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। देखिए, उसके परमेश्वर में कितना विश्वास था कि कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। ये विश्वास है जो बहुत से ऐसे परमेश्वर की वचन में जो विश्वास के कारण से हम सब इकट्ठे हुए हैं लुकिंजियस में। ये समझिए, विश्वास के कारण से
हमें 2 घंटा परमेश्वर में देते हैं, विश्वास से ही हमें इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, विश्वास से ही एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास से ही हमें जी रहे हैं। अगर आपको और मेरे विश्वास नहीं रहते तो अभी हमारे 1000-2000 किलोमीटर से हम नहीं जुड़ पाते, इस प्रोग्राम में हम नहीं रहते। लेकिन आप और मेरे जीवन में परमेश्वर की इतना विश्वास दिए हैं, इन्हीं के लिए, भले कामों के लिए आज हमें और आपको सृष्टि किए है परमेश्वर की। परमेश्वर की महिमा हो। आज की वचन मैं यहीं रखता हूं, समय हो चुका है। फिर से अपने माइक को हमारे धनराज सर को हाथों में सौंपता हूं। सबसे जय मसीह करता हूं। आमीन। जय मसीह। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है, हमें बादलों पर हम सबको पहुंचाएगा। प्रभु यीशु के साथ संग संग रहेंगे हम, यही विश्वास बादलों पर चढ़ाएगा, नीले आसमान पर मिलेंगे हम। बड़ा सुंदर संदेश सुना रहे थे पास्टर जयवीर चौधरी जी। हम में से कोई भाई बहन 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भाई बहन सामने आए और प्रार्थना करेंगे।